और सबसे पहले राव साहब मैं आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं। महज 15 से 20 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। क्या यह दिल्ली पुलिस का फेलियर नहीं है, विफलता नहीं है? और दिल्ली में एक आम आदमी, एक माता पिता डर के माहौल में जिए, खौफ में माहौल में जिए कि अपने बच्चों को बाहर भेजे, उनकी बच्ची नौकरी पे जा रही है, उनका बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है, कब गायब हो जाए। क्या यही माहौल दिल्ली में बना हुआ है? और ये आंकड़ा सिर्फ एक साल का नहीं है, पिछले 10 सालों के आंकड़े देखें तो ऐसे ही नजर आ रहा है। राव साहब, चलिए, राव साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संजीव देसवाल बने हुए डिटेक्टिव हैं, इस तरह के केसेस को कई बार सॉल्व करते हैं। संजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई में दिल्ली इतनी असुरक्षित हो गई है कि बच्चे, महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं है? कब किसको किडनैप कर लिया जाए, उठा लिया जाए, कोई गायब हो जाए, कोई जवाबदेही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत भयानक हैं ये। पिछले अगर हम 10 साल यानी कि एक दशक दिल्ली के आंकड़ों को देखें तो जिसमें से 2.25 लाख लोग लापता होते हैं, जिनमें से माना कि दिल्ली पुलिस ने 1,80,000 के आदमी लोगों को ढूंढ भी निकाला, लेकिन 52,000 आज तक पता नहीं चला। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। साल 2025 की अगर हम बात करते हैं तो लापता कम से कम 24,000 से ज्यादा मामले आते हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। अभी महिलाएं क्यों है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगर 2026 जो कि अभी चल रहा है, जनवरी 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो कम से कम 807 लोग लापता होते हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारे शहर राजधानी दिल्ली से 54 लोग तकरीबन रोज लापता हो रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। और जो ये 807 लोग लापता हुए हैं, इनमें से 509 केवल महिलाएं हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये किडनैपिंग से जुड़ा हुआ मामला और साथ में अपने घर से उन महिलाओं का जाना, जैसे कि प्रेम प्रसंग के कई मामले होते हैं जिनमें महिलाएं अपने घर से चली जाती हैं। लेकिन इसमें कई लापता ऐसे लोग हैं जो कि किडनैपिंग के केस में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिलाओं की उम्र की बात करें और उसमें अगर हम देखते हैं कि 12 से 18 साल की बच्चियों की उम्र है जो कि लापता हो रही हैं, तो फिर ये अपने आप में बहुत भयानक सवाल उठता है कि क्या ये कोई देह व्यापार में जुड़ा हुआ माफिया गैंग तो नहीं है जो इन 12 से 18 साल के बच्चों को टारगेट कर रहा है और हमारे देश राजधानी से लगातार इतने ज्यादा से ज्यादा बच्चे गायब होते जा रहे हैं। और जब हम इन्हीं में संजीव जी, आप तो डिटेक्टिव हैं, आप तो इस तरह के केसेस देखते होंगे, लेकिन अपने आप में सवाल है, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, छोटा शहर नहीं है, ये यूपी का, बिहार का कोई छोटा शहर की वहां से उठा लिया। ये देश की राजधानी है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, यहां संसद है, देश का हर वीवीआईपी, देश का हर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहां पे मौजूद होते हैं। उनकी आंखों के तले महिलाएं, देश के बच्चे, कोई भी उठाता रहे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। असल में प्रॉब्लम यह है, कहते हैं पुलिस के सामने, कि जब बच्चों के किडनैपिंग की बात आती है या बड़े लोगों के किडनैपिंग की बात आती है तो उसके ऊपर पुलिस इतनी जल्दी से एक्सरसाइज नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई जो आदमी चला गया अपने घर से वो कभी 2 महीने में, 15 दिन में लौट आएगा। इस तरीके की जो मानसिकता है वो इस तरीके के आंकड़ों को बढ़ाती चली जाती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार लोग अपने घर से गुस्से में चले जाते हैं और वापस लौट भी आते हैं, तो उसको ये सीरियस मैटर नहीं समझते हैं। लेकिन ये सीरियस मैटर तब अपने आप में बन जाता है जब हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखते हैं, 2.5 लोग आदमी गायब हो गए। जब हम सिर्फ 2 हफ्ते के आंकड़े देखते हैं जिसमें 807 लोग गायब हो गए, तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाते हैं। इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि जो ये लोग लापता हुए हैं उनमें कितनी पुलिस की, कहते हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने किनको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने किनको ढूंढा है, वो कौन लोग थे जो अपने घर से गए, जो लोग नहीं मिले वो क्यों नहीं मिले। जब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या जो लोग घर से गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, प्रेम प्रसंग की वजह से गए हैं, या कोई मेंटली प्रॉब्लम थी उसकी वजह से घर से चले गए हैं, या फिर उनका किडनैप हुआ है देह व्यापार के लिए, भीख मांगने के लिए बच्चों का। ये यही तो सवाल है ना। सवाल तो यही कि लोग गायब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये भी सवाल है, लेकिन कैसे हो रहे हैं? क्या ये गिरोह का काम है, सिस्टम की फेलियर है? एलन राव साहब फॉर्मर डीसीपी हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस की तरफ से। राव साहब, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। सवाल यही है कि
महज 15 दिनों में 807 लोग, ये एक आंकड़ा है। लेकिन अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें, 2025 में 24,508 लोग गायब हुए थे, और ये आंकड़ा प्रतिवर्ष इसी औसत के साथ बैठता है, यानी 20 से 25 हजार के बीच दिल्ली में लोग गायब हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस, इस देश का सिस्टम क्या वाकई में इतना विफल है, इतना लाचार है कि हम लोगों को ये किडनैप होने से या गायब होने से रोक नहीं पाते और उनको सही तरीके से ट्रेस नहीं कर पाते? क्या वजह मान रहे हैं आप, ये जो दिल्ली में गायब होने का खेल चल रहा है? नमस्कार रवि ठाकुर जी और मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। नो डाउट ये जो लोगों का मिसिंग का जो आंकड़ा है बड़ा अलार्मिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। जैसे संजीव ने भी बताया कि संजीव जी ने कि क्या किस प्रकार से मिसिंग के क्या क्या केसेस होते हैं। देखिए, जो तो उम्र 18 से ऊपर के जो मिसिंग होते हैं वो किसी को कई वजह हो सकती हैं। घर से अपने आप रूठ के जाना, या घर वालों से नाराज होकर जाना, या कहीं और किसी वजह से जाना, या किसी बीमारी की वजह से चलते चले जाना। एक तो वो होता है। सीरियस बात वहाँ होती है जहाँ बच्चों का जो मिसिंग होना होता है, जो कि 14 साल से छोटे बच्चों का है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक हमारा डायरेक्शन ये है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 14 साल से कम बच्चे की जो मिसिंग है उसको सिर्फ मिसिंग ना समझा जाए, उसको किडनैपिंग केस समझा जाए। देयर आर डायरेक्शंस। तो जो भी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनका डायरेक्ट केस दर्ज होता है, और जब केस दर्ज होता है तो उसकी सर्च ज़्यादा फास्ट तरीके से होती है बनस्पत की खाली मिसिंग रिपोर्ट जो होती है। मिसिंग रिपोर्ट का एक यही सेट प्रोफॉर्मा है, सेट उसका प्रोसीजर है, एसओपी है कि उसके बारे में आप उसको मिसिंग पर्सन स्क्वाड में लिखवाएंगे, उसकी रिपोर्ट, उसकी डिटेल, उसका हुलिया, उसकी उम्र, रंग कैसा है, सब चीजें उसकी मिसिंग पर्सन स्क्वाड में लिखाएंगे। ऑल ओवर इंडिया पे वायरलेस मैसेज देंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कि कोई कहीं अगर कोई मिले तो उसको कॉन्टैक्ट करें। दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच के अंडर एक मिसिंग पर्सन स्क्वाड एक बड़ा यूनिट है, और वो जितने भी बच्चे मिसिंग होते हैं उनका एनालिसिस करता है, रीजनिंग देता है, किस वजह से हुए हैं, उनका स्टैटिस्टिक डाटा होता है, और उसको एनालाइज करके बाद ये देखते हैं कि क्या ये बढ़ रहा है या क्या उसको कम हो रहा है। दूसरी बात, इसमें मिसिंग पर्सन स्क्वाड में जो रिकवर होते हैं उनका डिटेल भी होती है, तो रिकवरी का परसेंटेज भी होता है। अभी रिसेंटली जो अभी आपने बताया डेटा कि 15 दिन में 854 बच्चों का या लोगों का मिसिंग हो गया है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। और मिसिंग तो होते रहते, लेकिन हाँ उसका रिकवरी होना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई मिसिंग बच्चा है और वो किसी का शिकार हो रहा, किसी गैंग्स का शिकार हो रहा, भीख मांगने का शिकार हो रहा है, या देह व्यापार में जा रही हैं। जो यंग बच्चे हैं जो हमारी, वो देह व्यापार में जा रही हैं। एक और मिसिंग की बात और भी है कि कोई बच्चे अपनी मर्जी से चले जाते हैं। जैसे प्यार प्रसंग में कोई यंग बच्चे चले जाते हैं, एडोलसेंस उम्र के बच्चे हैं जो टीनेजर्स होते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो अपनी मर्जी से चले जाते हैं, बाद में मिल जाते हैं, रिकवरी हो जाती है। लेकिन हाँ, पुलिस को थोड़ा सीरियस होना ज्यादा चाहिए, क्योंकि मिसिंग पर्सन का रॉ साहब पुलिस को सीरियस नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत तत्परता से साथ और गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के ही आंकड़े हैं, पिछले 10 साल के वो आंकड़े खुद दे रहे हैं कि हर साल औसतन 24 से 25 हजार लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं, और ये स्थिर बना हुआ है। और दिल्ली पुलिस इसे कामयाबी कह रही है कि आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। 25,000 देश की राजधानी दिल्ली से लोग गायब हो जाते हैं। हमारे पास क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, दिल्ली पुलिस के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें वर्षों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं किसी को ढूंढने में? देखिए, दिल्ली पुलिस एक मैं समझता हूँ देश की राजधानी है, उसकी पुलिस है, और दिल्ली अपने आप में देश की एक राजधानी, और दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत सक्षम भी है, और वो भी है इक्विप्ड है, हर चीज़ों से इक्विप्ड है। लेकिन ये मैं ये कहूँ कि मिसिंग की डेटा देकर कोई अपनी वाहवाही करे, वो भी ठीक नहीं है। वाहवाही वहाँ होती है कि मिसिंग पर्सन्स में से हमने ट्रेस कितना किया, मिले कितने हैं, वो भी डेटा आपको मिलेंगे और मिले होंगे। तो ये देखना है कि ये परसेंटेज जो रिकवर्ड जो है ट्रेस बच्चों का जो है, ट्रेस मिसिंग पर्सन्स का परसेंटेज वो कम हुआ है या ज़्यादा बढ़ा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बच्चों को आजकल मोबाइल की वजह से ट्रेस करना बड़ा इजी हो जाता है। रॉ साहब ये ठीक है, मेरे पास आंकड़े हैं कि जितने लोग गायब हुए उसमें से 500 लोगों को, 235 लोगों को ट्रेस किया गया, यानी जो 26-27 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं, 235 लोगों को ट्रेस भी कर लिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल इस देश के पुलिसिंग सिस्टम, कानून व्यवस्था को लेकर उठता है कि अपराधी इतने बेखौफ हैं, दिन दहाड़े बच्चों को उठा लेते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को उठा लेते हैं। मतलब उनमें पुलिस का, डर का कोई खौफ ही नहीं।
सवाल ये है, कानून का खौफ होना चाहिए, बाद में हम खोज लें, लेकिन जो माता पिता या जिनके अपने परिजन रिश्तेदार ऐसे गायब होते हैं, कई बार तो मिलते भी नहीं है, वो जो दर्द होता है किसी के गायब होने का, वो वही समझ सकता है जिसके घर से कोई गायब हुआ हो। तो खौफ क्यों नहीं है पुलिस का, इकबाल क्यों नहीं है सरकार का अपराधियों पे? देखिए, पुलिस का इकबाल अपराधियों में तभी होता है जब किसी केस में इन्वॉल्व होने के बाद अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। यहाँ पर सजा मिलने का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, इसी वजह से अपराधी समझते हैं कि हम कानून के चंगुल से बच जाएंगे। और यही एक वजह मैं समझता हूँ कि लोगों में अपराध करने के बाद कानून का भय नहीं रहता है। और ये वजह कई रीजंस की वजह से है, कई इसके रीजंस भी बहुत हैं। जुडिशरी में जजेस की कमी है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं ट्रायल में, और वो तारीख पे तारीख लगती रहती है। नो डाउट अभी नया लॉ हमारा बना है BNSS, उसमें थोड़ा प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, बट फिर भी उसके रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। और इम्पोर्टेंट बात यही कि पुलिस को अपना काम सतर्क तरीके से करना चाहिए, अपराधियों पर धरपकड़ होना चाहिए, गैंगस्टर्स के ऊपर जान पहचान हो तो उनको गैंगस्टर्स के ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स भी होने चाहिए, उनके ऊपर इंटेलिजेंस नेटवर्क का जरा बड़ा ये उनका अपना वही मैं कह रहा हूं कि इस देश में अपराधियों पे खौफ होना चाहिए। नेहा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। नेहा जी, आपकी तरफ, क्योंकि एक जैसे राव साहब कह रहे थे कि अपराधियों को कोई बार पकड़ लेता है तो सजा उतनी नहीं होती है, लंबे केस चलते हैं, इसलिए अपराधियों का हौसला बुलंद है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, महिलाएं लड़कियां गायब हुई हैं, जो मेरे पास आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से 509 महिलाएं पिछले 15 से 20 दिन में देश की राजधानी दिल्ली से गायब हो गई है। जी देखिए, जो हादसा हो रहा है अभी पिछले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही कंसर्निंग इशू है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि यहाँ पर हम किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे, ना कि जुडिशरी को ना कि पुलिस को। पुलिस बाकायदा अपना कुछ काम कर रहा है, तभी हमारे पास ये डाटा रिकवर हुआ है। 800 से ज्यादा अगर लोग जा रहे, जिनकी फैमिली जाकर वहां पर रिपोर्ट करवा रहे, तो वो रजिस्टर कर रहे, इस वजह से डाटा हो रहा है। आपके पास 800 से ज्यादा हुआ जो हो रहा है, तो इसमें तहकीकात चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आजकल सुनने को आया, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को कल पढ़ रही थी प्रॉपर्ली, तो इसमें देखने को मिला है कि बहुत हद तक ये रफ्तार थोड़ा कम हुआ है। जो 800 से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहे, मिसिंग पर्सन जो दिख रहे हैं वो अब शायद थोड़ा एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो पुलिस इसमें काम कर रही है, आगे भी काम होगी। जो भी सरकार की तरफ से इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा वो भी उठाया जाएगा। बट यहाँ पे क्रिटिसाइज करना हमारा मकसद नहीं है। हमें वे आउट और सारे एक मैसेज मीडिया के थ्रू, हम सबके थ्रू एक मैसेज देना चाहिए सोसाइटी में कि सारे लोग एक थोड़ा सा अलर्ट रहे, कि वो कहीं जा रहे हो तो अपने घर को इन्फॉर्म करके जाए या अपना लोकेशन शेयर करके जाए अगर उनके साथ कोई हादसा होता है, सो दैट फैमिली को पता चल जाए कि जो भी कहीं पर मिसिंग हो रहे थे कहाँ मिसिंग जा रहे हैं वो। तो हमें एकजुट होकर इसमें अलर्ट होकर इसमें काम करना चाहिए, ना कि इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। पुलिस मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस जो काम करती है वो हमेशा, क्योंकि एक वकील के तौर में मैंने दिल्ली पुलिस का काम दिया है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही होगी, जरूर करिए। ये कोई स्कैम चल रहा है जिसमें हो रहा है, तो वो समय रहते रहते वो निकल जाएगा। अच्छा नेहा जी, ठीक है, दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज वो एक अलग बात है। सवाल यही है कि जब तक हम अपनी देश की संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाएंगे, थोड़ी नकेल नहीं कसेंगे, तो वो थोड़ा प्रेशर तो बनाना पड़ेगा ना। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप खुद बताइए जब हम अपने बच्चों को घर के बाहर अकेला छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, कि जाओ जरा 15-20 मिनट तुम एक बार पार्क में खेल के आ जाओ। ये मैटर बहुत ही कंसर्निंग मैटर है, तो एक मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू, हम लोगों के थ्रू एक अलर्ट बच्चों को देना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए। जो मैं भी की हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी उसको किया है, अलर्ट किया है। हम लोगों को करना चाहिए। पुलिस बकायदा अपना काम कर रही है। जो रिपोर्ट दर्ज हो रहा है तभी हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती पुलिस तो हमारे पास डेटा नहीं आता। नहीं, पुलिस काम, नेहा जी मैं ये नहीं कह रहा हूं पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है। मेरा पॉइंट ये है कि अपराधी डरते क्यों नहीं है। सवाल तो ये, अपराधी अपराध करने से पहले डरें। ये हिम्मत, इस देश का कोई भी छोटी बच्ची, महिला, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती कि हम इसको उठा लें। ये तभी होगी ना कि हम बच सकते हैं, हम भाग सकते हैं, यहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो अपराधियों में इतनी हिम्मत होती है ना
कि हम बच्चे को उठा लेंगे, कौन है, पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं अरे बच्चा आपकी लड़की भाग गई होगी, अरे थोड़े दिन इंतजार करो, तब तक वो काम हो जाता है। वही तो कह रहा हूं, जो स्पीड चाहिए, जो तत्परता चाहिए, जो गंभीरता चाहिए, वो तो है ही नहीं। आपके खुद के ना, आपके बच्चे, मेरा भी एक बच्चा है, हम डर लग रहता है कभी कभी अकेले में भेजने कि उसे बाहर भेजें, 10 बार सोचते हैं कि कैसे उसे अकेले भेजें अपने दोस्तों के साथ खेलने। आज जो माहौल बना हुआ है दिल्ली में, तो क्या यह संभव है? साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ बने हुए। पवन जी, आपको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि आज 2026 चल रहा है, हम एआई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। क्या वाकई में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है? मैं तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो लोग गायब हो उन्हें जल्द से ढूंढा जा सके, ट्रेस किया जा सके? किस तरह से देख रहे हैं ये घटना? 807 लोग देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 20 दिनों में गायब हो गए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है तो आपको इंस्टेंटेनियस मैजिकल रिजल्ट दे दे। जरूरी सी बात है कि ये तो आपको फिजिकल तफ्तीश करनी पड़ेगी, बिकॉज अधिकांश लोग जो गायब भी होते हैं वो कई बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेबिलिटीज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पुलिस की क्षमताओं पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही लिमिटेड रोल होने वाला है। पहले तो लोग जो घूमते हैं, हमें पता नहीं वो कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो वो डिवाइसेस को किस तरीके से आप ट्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि कोई एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी से आपका पूरा रास्ता मिलने वाला है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। कुछ तो रास्ता मिलेगा, लेकिन होलिस्टिकली आपको पुलिसिंग मेथडोलॉजीज और कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पवन जी, जैसे मतलब हम तो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, क्राइम के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम जब भी देखते हैं कोई भी केस हो, क्राइम का हो, मिसिंग का हो, तो सब